हेलो स्टूडेंट्स, टेबल्स एंड शेयर में से कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या करना है आपको, डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको डिवीजन करना है इसमें 65 डिवाइड बाय 5। तो ये क्या है जो पहले लिखते हैं, दिस इज डिविडेंड, एंड इस ये क्या है, डिवाइजर है। मतलब 65 को आपने क्या करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर इसी को हम अगर क्वेश्चन फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम्स में हम बोलें, अगर आपके पास 65 टॉफ़ीज़ हैं, उसको 5 बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे? तो या तो आप ये करें कि 5 लोगों को हम 1 बाय 1 जैसे ये करें कि ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 है। जैसे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को हम क्या करें, 1 बाय 1 टॉफ़ी देते जाएं। मतलब 1 सबको पहले एक एक दें, फिर दोबारा से एक एक देते जाएं। ठीक है, ऐसे हम काउंट करते जाएं। ठीक है, सबको बराबर इक्वली डिवाइड करना है। दैट मीन्स सबको एक एक करके टॉफ़ी अगर हम देते जाएं, तो इस तरीके से अगर हम 65 टॉफ़ीज़ को टोटली डिवाइड कर दें, तो कितने टॉफ़ीज़, एक बच्चे को कितने टॉफ़ीज़ मिलेंगे। अभी तो मैंने केवल 3 डिवाइड किए हैं। ऐसे टोटल मिला के हर बच्चे को कितने कितने टॉफ़ी मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप डिवाइड कर बच्चों को बांटेंगे टॉफ़ी 1-1 करके, तो इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है कि आप सीधे से डिवीजन कर लो। डिवीजन अगर टेबल्स आपको ये लर्न है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप डिवीजन कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे आज। तो जैसे फर्स्ट ये हो गया क्वेश्चन 65 डिवाइड बाय 65। तो 65 इज डिविडेंड, जो हम नीचे लिख लेते हैं। ऐसे इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है मैंने। और फिर उसके बाद हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को देखेंगे। फर्स्ट नंबर इज 6 और 6 जो क्या है 5 से बड़ा है, तो हम 5 की टेबल बोलेंगे कितने तक जाती है, टेबल्स में कितने तक का नंबर्स, उसमें कितने टाइम्स आपका जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा करेंगे तो 10 हो जाता है। 5 2 जार 10, और 10 जो है 6 से बड़ा है, तो 2s नहीं होगा, ये क्या होगा, 1s। तो 5 1s आर कितना हो जाएगा, 5 1s आर 5। तो 1 हम ऊपर लिख लेंगे, जस्ट 6 के ऊपर ही आप लिख लोगे, जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है 6 के जस्ट ऊपर में 1। 5 1s आर 5, और नीचे फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 5 1 आ गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट की टर्न आएगी। नेक्स्ट क्या है, 6 के बाद 5 है, तो 5 को हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इस तरह से आप 5 को नीचे लिख लेंगे। नाउ अवर डिविडेंड, अब हमारा क्या हो गया, नंबर 15 हो गया। हमने 15 को डिवाइड करना है 5 से। नाउ 5 की टेबल से हम फिर से हम डिवाइड कर ले, तो क्या है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 एंड 5 3 जार 15। तो 3 जाएगा इसमें 3 टाइम्स, तो हम लिख लेंगे ऊपर में 3। जस्ट 5 के ऊपर में हमने क्या लिख लिया, 3, और 5 3 जार 15 नीचे लिखा। और फिर अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ रहा है, या तो आप 0 0 लिख लो या फिर क्रॉस कर लो, मतलब कुछ नहीं बचा है आपका सबसे नीचे में। अब हमको क्या करना है, इसी चीज़ को आंसर को लिख लेना है इधर पे। दिस इज़ योर आंसर कोशेंट, इसको हम कोशेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कोशेंट को। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक आप ध्यान रखो कि सबसे ऊपर जो है कोशेंट, कोशेंट को सबसे ऊपर लिख लिया। फिर इसको लिखा हमने डिवाइजर को, फिर डिविडेंड को लिख लिया हमने। और सबसे नीचे क्या रहता है, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हमने सबसे नीचे लिखा। ओके, तो ये एक आप याद करने का तरीका ये हो सकता है कि आप क्या कर लें, सबसे ऊपर वाला सबसे पहले लिख लें। सबसे ऊपर में कोशेंट है, कोशेंट को आप इधर लिख लीजिए। फिर उसके बाद डिवाइजर, देन डिविडेंड, और सबसे नीचे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर सबसे नीचे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिवीजन। अब आपको क्या करना है, अपने आंसर को वेरीफाई करना है। मतलब ये जो आंसर आया आपका 13, या फिर रिमाइंडर जो भी आया है, इसको आपने वेरीफाई करना है कि डिवीजन आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, डिवाइड आपने सही से किया है नहीं किया, इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरिफिकेशन का तरीका क्या है, क्या करो आप, कोशेंट, जो कोशेंट आया, अब ये अब डिवीजन है, तो वेरीफाई करने के लिए उसका उल्टा करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा आंसर सही है कि नहीं चेक करने के लिए।
तो हम वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन का उल्टा अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट को डिवाइजर से, दैट मीन्स कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर आया है तो रिमाइंडर को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, प्लस कर लेंगे। तो ये जो पूरा आंसर आएगा ये किसके बराबर होना चाहिए, डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन का तरीका क्या है आपका, आप कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दो रिमाइंडर से, क्या करो, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, कोशेंट को डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आया है उसको इसमें ऐड कर लो, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रिमाइंडर ऐड कर लो। और अगर इन दोनों को ऐड करके आंसर डिविडेंड के बराबर आ जाता है, दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है, आपने डिवीजन सही किया है। ठीक है, वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो नाउ वी विल वेरीफाई इट। चलो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारा कोशेंट कितना है, 13। तो राइट 13 हियर, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन डिवाइजर इज 5। द कोशेंट ये हो गया और ये डिवाइजर हो गया, डिवाइजर इज 5। इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। ब्रैकेट में बंद इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करें। ठीक है, देन प्लस और रिमाइंडर हमारा क्या है इधर, रिमाइंडर इज 0, तो हमने रिमाइंडर की जगह में प्लस 0 कर दिया। आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो हमने रिमाइंडर की जगह में 0 लिख लिया। नाउ मल्टीप्लाई दिस, ये ब्रैकेट वाला सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमने इधर राइट साइड में, आप भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से पेज जहाँ पर आप काम करोगे उसी में राइट साइड में एक लाइन खींच के रफ वर्क लिखने के बाद इसमें मल्टीप्लाई आपको शो करना है। ठीक है, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 सबसे पहले वंस में क्या है, 3 है, तो वंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 का 5 नीचे लिख लिया और 1 ऊपर आ गया आपका कैरी। नाउ अब टेंस की बारी है, 5 से वंस को मल्टीप्लाई कर लिया, आप 5 से टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। टेंस में क्या है, 1 है, 1 टेंस है, तो 5 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और कैरी को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ गया 6। ठीक है, तो इसी को आंसर आ गया आपका 65। तो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया 65, तो हमने 65 लिख दिया प्लस 0, और 0 जब हम ऐड करेंगे तो ये 65 ही रहेगा। और 65 क्या है, हमारा डिविडेंड है। हमने देखो 65 डिविडेंड निकाला है आपने 65, तो 65 इज इक्वल टू डिविडेंड के बराबर है, देयरफॉर आंसर इज वेरीफाइड। ठीक है, आंसर वेरीफाई हो गया कि ये आपका आंसर, आपने जो डिवीजन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर बी, 9019 डिवाइडेड बाय 9। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन डिवीजन करते समय आपको बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो 9 1 जा 9 सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट किया 0। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 0, तो 0 को हमने नीचे लिख लिया। अब नीचे 0 0 है तो 9 0 जा होगा, तो 0 ऊपर आ गया हमारा। ठीक है, 1 के बाद 0 आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर की टर्न आ गई 1, 1 को हमने नीचे लिख लिया। तो अगेन इसमें क्या हो गया, अब नीचे हमने डिवाइड करना है 1, 0 और 1 मिला के 1 हो गया। 9 1 जा तो 9 होता है, तो ये 0 टाइम्स होगा, तो फिर से हमारा ऊपर में 0 आ गया। 9 0 जा 0, देन 1, और फिर उसके बाद इस 9 को हमने नीचे लिख लिया है। नाउ वी हैव 19, अब वी हैव टू डिवाइड 19 विथ 9, तो 9 की टेबल फिर से हम बोल रहे 9 2 जा 18। ठीक है, 9 2 जार 18, तो 18 लिख लिया, तो सब्ट्रैक्ट किया 1। अब हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। दिस इज कोशेंट एंड दिस इज नीचे वाला रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब इसको आपने फिर से ठीक से लिख लिया। सबसे ऊपर में हम लिख लेंगे कोशेंट, देन डिवाइजर, देन डिविडेंड, देन रिमाइंडर। आंसर हमने लिख लिया है इसको। ठीक है, जो भी आपका आंसर आया उसको हमने लिख लिया, कोशेंट डिवाइजर, कोशेंट डिवाइजर, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है अपना आंसर। हमने देखा क्या था, हम क्या करना है, ये जो हमारा आंसर आया है
इसी को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है और उसमें कितना ऐड करना है, रिमाइंडर को प्लस कर देना है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से आप लोग भी राइट साइड में रफ वर्क छोटा सा आप ऐसे लाइन खींच के, छोटी सी लाइन खींच के राइट साइड में रफ वर्क करेंगे। जैसे 1 मल्टीप्लाई करना है, 9 2 जा 18, 8 लिख लिया, 1 कैरी, 9 0 जा 0 और 1 कैरी ऐड हो गया तो 1 आ गया। फिर 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, हमारे पास आ गया 9018। नाउ अब मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा क्या आया, 9018 और +1 रिमाइंडर को हमने ऐड करना है, +1 हो गया ये, तो क्या आ गया आंसर, आंसर इज 9019। और अब हम चेक कर लेते हैं हमारा डिविडेंड क्या है। डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड इज 9019, डिविडेंड इज 9019 क्या है, डिवीजन इज 9019। तो दैट मीन्स कि आवर आंसर इज करेक्ट, हमने लिख लिया इधर, दिस इज आवर डिविडेंड, सो आंसर इज वेरीफाइड। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में करिए और मैं जो होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगी उनको भी आप इसी तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए और उसके बाद उसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपकी बुक से ही है। मीरा में 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट, 204 कैंडल्स बनाए उसने मार्केट में सेल करने के लिए। शी मेक्स, इसमें पार्ट ए पार्ट बी कर लिया है। शी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6 कैंडल्स, हाउ मैनी पैकेट्स विल शी मेक। तो क्या कह रहे हैं, अगर वो कैंडल के पैकेट्स बनाती है और एक पैकेट में 6 कैंडल्स रख रही है वो, तो कितने पैकेट्स उसको बनाने पड़ेंगे। तो आप हम आंसर लिख लेते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर ए 20 का ए पार्ट, नंबर ऑफ कैंडल्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने हैं उसके पास, 204। ठीक है, तो 204 हमने इस पे लिख लिया है। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स इज 204 एंड नंबर ऑफ कैंडल्स इन 1 पैकेट। अब देखो 1 पैकेट में कितना रखा है उसने, शी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6। ठीक है, 6 कैंडल्स का, तो वो 6 कैंडल 1 पैकेट में 6 कैंडल का पैकेट बना रही है वो। ठीक है, तो हाउ मैनी पैकेट्स, हमें कितने पैकेट्स टोटल बनाने पड़ेंगे ये क्वेश्चन में है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कैंडल्स मीरा मेड, कितने बनाएगी वो टोटल मिला के, क्योंकि 6 को है, हर एक पैकेट्स में आप कैंडल को क्या करना है, डिवाइड करना है 6 में। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे क्या, व्हाट विल आवर आंसर, आंसर विल बी 204 डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा 6। ओके, अब 204 को हम डिवाइड कर लेंगे 6 से, तो फिर हम लिख लें इस पे 204 डिवाइडेड बाय 6। आप 6 से डिवाइड करें। आप सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर को देंगे, फर्स्ट नंबर इज 2, तो 6 से छोटा है तो हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, हम अब नेक्स्ट नंबर को देखेंगे तो हमारा क्या है 20। अब हम 20 को डिवाइड करेंगे, 20 तक को डिवाइड करेंगे तो 6 की टेबल बोले 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो 24 तो बड़ा हो जाता है ये 20 से, तो वी विल डिवाइड 8, कितना हो जाएगा 6 3s आर 18। ओके, कितना हो जाएगा 6 3s आर 18। अब हम इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 और इधर 0 उनमें से 1। देन अब 4 की टर्न आएगी तो 4 हम नीचे लिख लेंगे। नाउ वी हैव 24। अब हम 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 फिर से टेबल बोलेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18 एंड 6 4 जार 24। तो कितना आ जाएगा 6 4 जार 24। तो आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों 0 0, दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 है, कुछ नहीं है। तो अब इसी चीज़
ये हमारा आंसर क्या हो गया हमारे पास, कोशेंट जो हो गया वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर इज 34। देयरफॉर आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर को हम लिख लेंगे देयरफॉर आंसर इक्वल टू 34 कैंडल्स। इसमें आ जाएगा आगे से क्या, 34 पैकेट्स। ये तो पैकेट्स बनाए, पैकेट्स 34 पैकेट्स बनाने पड़ेंगे उसको। ओके, तो अगर 6 कैंडल वो एक पैकेट में डाल रही है मीरा, तो टोटल मिला के उसको कितने पैकेट्स बनाने पड़ेंगे, 34 पैकेट्स आपको उसको मीरा को बनाने पड़ेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका बी पार्ट, इफ शी पैक्स देम इन पैकेट्स ऑफ 12। अगर वो पैक करती है और 1 पैकेट में कितना डालती है, 12 डालती है कैंडल, देन हाउ मेनी पैकेट्स शी हैव टू मेक, देन हाउ मेनी पैकेट्स विल शी मेक। तो अब उसको कितना पैकेट बनाना पड़ेगा, तो अब 6 की जगह पे उसको 12 करना है। तो इसी तरीके से आप 6 की जगह 12 करके इस आंसर को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, ऑन स्पोर्ट्स डे 106 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल प्लेग्राउंड में 161 चिल्ड्रन थे। ठीक है, दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो। ठीक है, तो अगर 7 रोज उसने लाइंस में प्लेग्राउंड में 7 रोज बना रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 रोज बना रखी हैं, तो हर रोज में, सभी रोज में कितने बच्चे होंगे, सबकी सब में क्या है, इक्वल बच्चे हैं। ठीक है, इक्वल, दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज, मतलब हर लाइन में बराबर बच्चे हैं सभी लाइन में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में निकालना है कि हर एक लाइन में कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन प्लेग्राउंड 161, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने लाइन है, 7 लाइन्स हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो, फिर से हम क्या करेंगे, बच्चों को हर लाइन में डिवाइड करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन कर लेंगे। तो 161 डिवाइडेड बाई 7, फिर से आप इसी तरीके से जैसे मैंने कर रखा है इस पे देखो, 161 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से सबसे पहले 1 पे तो नहीं होगा, अब 16 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आया, फिर 1 की टर्न आगे 1 को नीचे लिखेंगे, 7 3s आर 21 एंड टोटल आंसर इज 23 आ गया। डिवीजन करके आंसर 23 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 23 चिल्ड्रन, देयर आर 23 चिल्ड्रन इन ईच रो। सभी लाइन पे, हर एक लाइन पे कितने बच्चे होंगे, 23 बच्चे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए, अच्छी हैंड राइटिंग पे, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग पे आप लोग कर लीजिए। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, आप लोग क्या बोलते हैं, टू, अब ये होता है ना 2 1 जा 2, क्या बोलते हैं आप, 2 1 जा 2, 2 1 जा नहीं होता है, ये होता है 2, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं तो ये होता है 2 ones are, एक मिनट इसमें स्पेस नहीं हो, एक मिनट दोबारा से मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये होता है, इस पे मैं आपको वर्ड्स में लिख के बताती हूँ। 2 ones are, 2 ones are 2। ठीक है, इसी तरीके से इसी को अगर मैं बोलूं, 2 जा 2 twos are
4। ठीक है, तो ये होता है, आप जो बोलते हो 2 1 जा 2, जा नहीं होता, वो क्या होता है 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। दैट मीन्स कि 2 1s मतलब 2 एक बार आया तो 2, 2 2s मतलब 2 बार 2 2s आर 4, एंड 2 ये क्या हो गया 4, एंड 2 3s 2 3s आर 6। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हम 2 को 3 बार हम ऐड कर लेते हैं, 2 को 3 बार हम लिख लेते हैं, 3 देखो 2 2s यानी कि 2 दो बार है, 2 बार 2, देन इट इज 4। इसी चीज को मल्टीप्लिकेशन टेबल में लिख लिया, 2 + 2, 2 को हम जब दो बार लिखते हैं, 2 2s आर 4, हम इसमें लिख लिया 2 2s आर 4, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बन गया। इसी तरीके से 2 3s, 2 को जब हम 3 बार ऐड करते हैं तो 2 3s मतलब 2 3 बार, तो हमारा क्या बन जाता है 6। इसी को हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल पे ऐसे लिख लिया, 2 3s आर 6। अब आप लोग क्या बोलते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जा नहीं होता है, ये होता है 2 2s आर 2s। ठीक है, क्या हो गया ये 2s, इसी तरीके से 3s, इस तरीके से 4s 5s, 2 4s आर 8, 2 3s आर 6। ओके, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में बोलते क्या हैं और वो होता क्या है। इसी तरीके से 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 2s यानी कि दो बार जब हम 4 कर लेते हैं, दो बार जब हम 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8। इसी को हम जब मल्टीप्लिकेशन टेबल पे लिखते हैं, 4 2s आर 8। ओके, 4 2s मतलब दो बार 4, दो बार 4, 4 2s मतलब दो बार 4 जब होता है, 4 2s आर 8। इसी तरीके से जब हम 3 बार 4 को प्लस कर लेते हैं, 4 3s, कितने बार 3 है, कितने बार 4 है, 3 टाइम्स है, तो हम लिख लेते हैं 4 3s आर 12। ओके, तो आप सही से ध्यान रखिए, आप हम जो बोलते हैं वो क्या होता है और जो एक्चुअल में हम टेबल्स बोलते हैं वो होता क्या है। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, अब इसको आप कंप्लीट कर लीजिए।